ये दिन अमावस्या की जो ये नजदीक आने वाले ये दिन है, पौष की अमावस्या यानी बड़ा अंधेरा। 12 महीने में सबसे ज्यादा अंधेरा अगर कोई दिनों में होता है तो ये पौष महीने में होता है। इस अंधेरे में शक्ति ज्यादा है। संक्रांति के उजाले में शक्ति है न पौष महीने के अंधेरे में शक्ति है। और इस अंधेरी बेला में अगर हवन यज्ञ पूजा में बैठोगे, आपके जीवन के अंधेरे मिटने के दिन यही दिन है। किस किस को अंधेरा मिटाना है? कौन कौन अंधेरा मिटाना चाहता है? कि कौन कौन अंधेरे में बैठे रहना चाहता है? तो अंधेरे मिटने हैं तो भक्ति में ऐसे बैठना। देखो, शरीर को बैठा के मतलब नहीं है, शरीर बैठता रहे, मन को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना कि दिमाग एक ही जगह रहे। इसके लिए अच्छा है, शरीर नहीं हिलाओगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा। कब मन स्थिर होगा? हाँ, जितना मन हिलता है तो ही शरीर हिलता है। किसी का शरीर हिल रहा है तो समझ लेता हूं कि उसका मन यहाँ नहीं है, वो कहीं भटक रहा है। और ये शरीर हिलने से वो मन और भी क्या होता है, पहले तो मन शरीर को हिलाता है और शरीर हिलने के बाद मन और खुद हिलता है। दोनों जोड़ी है। क्या है? हाँ, मन पत्नी है न शरीर पति है, और दोनों जोड़े से नाचते हैं। ये नचाता है उसको न वो नचाता है इसको। जो देखो, जिन्होंने सिद्धि पाई होगी इस संसार में साधना में, वो सब ऐसे नाच नाच के पाए। बिल्कुल सही है। तो कैसे पाई? ऐसे ही स्थिर मुद्रा में जो बैठ गया। स्थिर होना क्यों जरूरी है? झूला नाचेगा तो झूले में बैठा हुआ भी नाचेगा, न शरीर नाचेगा तो शरीर में बैठा हुआ मन भी नाचेगा। इसलिए झूले को अगर टिका दोगे तो बैठने वाला भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए स्थिर हो के अब इसलिए इतनी देर क्यों बोलने पड़े हैं गुरुदेव को? इसलिए बोलना पड़ा कि आज आपको विशेष जाप करना है। क्या जाप करना है? अति विशेष जाप करके आज सिद्धि प्राप्त करना है। याद करें जीवन में, माँ की कृपा हो जाए, घर में जाके सोचें कि अपनी पत्नी आज रोटी डाल दें तो अच्छा है, क्योंकि कलयुग की पत्नियां रोटी भी डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि अपनी पत्नी रोटी डाल दें तो बस, और वो हलवा पूड़ी लेके अगर खड़ी रहे तो उसका अर्थ है कि पद्मावती खुश हो गई। कौन खुश हो गई? पद्मावती खुश होगी तो ये औरतें रसोई बनाएगी, नहीं तो इनकी हाथ की बात नहीं है, तो जली हुई रोटी डाल के तुम्हारा कल्याण कर देगी नहीं तो। इसलिए माँ खुश होगी। तुम सोचोगे अरे बाहर जाना है, कैसे जाऊं? ऑटो बुलाऊं, ओला बुलाऊं, ओला में फोन करूं, ओला वाले को फोन करो, ओला वाला इधर आ जाओ। कैसे आया वसंत विजयी? दूसरों की तो बात क्या करूं, उधर सामने ही एक सिंहासन मिट्टी का बना हुआ, उधर एक लोहे का पलंग। क्या पलंग? एक सिर्फ लोहे के पलंग पर, ऊपर छत नहीं, नीचे चटाई नहीं, एक लोहे के पलंग पर 2 साल बैठा रहा इसी जगह पर। कंपाउंड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, एक लोहे के पलंग पर बैठता था। जब रात में नीचे काला दिखता, अंधेरे में चांद की रोशनी देखूं तो बड़े बड़े बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू घूम रहे। तो क्या बोलूं, मेरा अनुभव बोल दूं तो दुनिया में कितने राजा बने हुए हैं उनको मैं बता सकता हूं। ऐसे प्रभु को नमन करते हुए ओम श्री प्रभु का जाप आज शुरू करिए। महीना कभी पूरा नहीं हो सकता, उसके पहले पंडित जी आके यहाँ आसन पकड़ लेते हैं फट करके। तो भगवान बोलते हैं अखंड चलना है विधि विधान। तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं दे सकते। कोई तो आप जाप करते होंगे, 7 करोड़ जप मंत्र है और 7 करोड़ मंत्रों की चाबी शंकर जी के पास है। किनके पास है? सप्तकोटि मंत्र कीलनम शंकरात। ये 7 करोड़ मंत्रों का कीलन शंकर करते हैं।
अगर वो नहीं हो तो आपका उत्कीलन कभी नहीं होगा उस मंत्र का। तो ऐसे शंकर को प्रणाम करके, क्या मंत्र मैंने बोला, ये मंत्र है करोड़ रुपए का। क्यों? गुरु मुख से निकला है, वो कोई साधारण मंत्र नहीं। ओम विश्वनाथ भोलेनाथ महादेवाय नमः बोलो।